नमस्कार, ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम सनातन धर्म से जुड़ी कुछ रोचक और अद्भुत जानकारी प्रस्तुत करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और सनातन धर्म को प्रवाहित करें। एक आम अंग्रेजी कहावत है, कर्मा इज अ बूमरैंग, अर्थात हमारे कर्मों का हमारे पास वापस आना। ये कहावत आधुनिक संस्कृति में बहुत लोकप्रिय है और कर्म के संदर्भ में इसका उपयोग अक्सर किया जाता है। यह अवधारणा है कि कर्म कुछ भयानक है। यह एक कानून है जो आपको हर समय अच्छा होने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि अगर आप बुरे हैं तो कर्म आपसे बदला लेगा। परंतु हमें यह जानना चाहिए कि वास्तव में कर्म कैसे काम करता है। यह एक बहुत ही विचारात्मक दृष्टिकोण है जिसके बारे में कई नकारात्मक विचार इस समाज में फैले हैं। तो ज्ञान गाथा के आज के भाग में हम कर्म के तराजू के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो कर्म कारण और प्रभाव का नियम है। प्रत्येक कर्म किसी कारण का प्रभाव बनता है और यह बदले में किसी अन्य प्रभाव का कारण बन जाता है। यह एक चक्र की भांति हमारी जिंदगी में जारी रहता है। बुरे कर्म आगे के बुरे प्रभावों का कारण बनते हैं, जबकि अच्छे कर्म अच्छे प्रभावों का कारण बनते हैं। कर्म का कानून हर समय अवैयक्तिक रूप से कार्य करता है। कल्पना करें कि एक महान व्यक्ति के कुछ बुरे कर्म होते हैं और एक बुरे व्यक्ति के पास थोड़े से अच्छे कर्म हो सकते हैं। कर्म किसी का पक्षपात नहीं करता। जिस प्रकार आपके हर अच्छे काम का फल मिलेगा, इसी तरह आपके हर बुरे काम की सजा भी मिलेगी। तो बहुत से लोग कर्म को बुरा मानते हैं, लेकिन कर्म अच्छा भी हो सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, अच्छे कार्यों से अच्छे कर्म और सकारात्मक पुरस्कार मिलते हैं। अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो वह कर्म एक दिन आपके पास लौटकर ज़रूर आएगा। यह धारणा कि कर्म बुरे को दंडित करने का एक उपकरण है, पूरी तरह से बेबुनियाद है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने उन्हें चोट पहुंचाई है तो कर्म को उस व्यक्ति से बदला लेना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता है तो उन्हें लगता है कि कर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है। याद रखें कि कर्म कोई बदले की भावना नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई है, उसने बुरे कर्म अर्जित किए हैं और यह अंत में उसे प्रभावित करेगा। लेकिन आपको उससे अपने कर्मों का हिसाब मांगने की आवश्यकता नहीं है। कर्म का रूप कभी भी स्पष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो कुछ हफ्तों में उन्हें भी चोट लगेगी। यह इतना आसान नहीं है। आपको बाहर से पता भी नहीं होगा कि वह व्यक्ति पीड़ित है, लेकिन बहुत गहरे स्तर पर कर्म अपना काम कर रहा होता है। कर्म को हम अपने कार्यों के लिए बैलेंस शीट के रूप में देख सकते हैं। सभी बुरे कर्म एक कॉलम में और सभी अच्छे कर्म दूसरे कॉलम में आ जाते हैं। यदि आपके बुरे कर्म अच्छे कर्मों से अधिक हैं तो आप कर्ज में हैं और आपको बुरे कर्म प्राप्त होंगे, लेकिन यदि आपके अच्छे कर्म अधिक हैं तो आपको अच्छे कर्म प्राप्त होंगे। कर्म वही है जो पुरानी कहावत है, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। यह एक सरल अनुस्मारक है कि आपको दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ व्यवहार करें। यदि आप सभी के प्रति असभ्य हैं तो आप दूसरों से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे आपके लिए अच्छे हों। आपको कर्म का उपयोग अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए करना चाहिए। इसे एक नैतिक दिशा सूचक यंत्र या कंपास की तरह मानिए। इसका उपयोग आपके कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए किया जाना चाहिए। यदि आप जानते हैं कि कुछ गलत है तो इसे केवल इसलिए ना करें क्योंकि यह आसान लगता है। गलत काम करना हमेशा आसान होता है। शॉर्टकट लेना कभी भी सार्थक नहीं होता है। कठिन लेकिन सही काम करें।
जब एक पक्षी जीवित होता है तो वह कीड़ों को खाता है। जब पक्षी मर जाता है तो कीड़े उसे खा जाते हैं। समय और परिस्थितियां कभी भी मोड़ बदल सकती हैं। जीवन में किसी का अवमूल्यन ना करें या किसी को चोट ना पहुंचाएं। आज आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। ज्ञान गाथा पर आज का हमारा ये भाग आपको कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के भाग में बस इतना ही। हम ज्ञान गाथा के हर भाग में आपके लिए ऐसे ही और भी रोचक तथ्य और जानकारी लेकर आएंगे। कृपया अपने प्यार और प्रशंसा को दिखाने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। ज्ञान गाथा से जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार।